जय हिंद दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है इस दिव्यांश विरतारी यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पर होंगे आप लोग। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट मेरे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किए थे स्टैटिक जीके के ऊपर। आप लोगों ने बोला था कि स्टैटिक जीके के ऊपर एक वीडियो बनाना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से स्टैटिक जीके के आ रहे हैं। तो आज वो वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बस आप इतना करिए कि पूरा ये वीडियो देखिएगा। मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको नहीं देखना है तो इसको स्टार्ट मत करिएगा, अगर देखना है तो पूरा देखिएगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, आपको टाइम मिला हुआ है, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, तो बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी से कर सकते हो कि गवर्नमेंट नौकरी लेने का इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि कहा भी गया है, वो आपने एक गाना सुना होगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो बस एक चीज़ आपको करनी है, बहुत लग के मेहनत करनी है। बस एक चीज़ आपको करनी है, बहुत लग के मेहनत करनी है। अगर आप ये कर लेते हो तो गवर्नमेंट नौकरी बहुत ही ज़्यादा पास है आपके, करते जाइए। ऊपर वाला सब देख रहा है, आपको जल्दी से इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके को। ट्रेंड्स जो मैंने बताया था, ट्रेंड्स जो हैं स्टैटिक जीके के, वो किस प्रकार चल रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है, कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन एसएससी के आ रहे हैं, तो वो मैंने यहाँ पर निकाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आप इनको देख लीजिए और जब तैयारी करें तो इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें। आप इन टॉपिक के अकॉर्डिंग आप स्टैटिक जीके को तैयार कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत अच्छा स्टैटिक जीके तैयार हो जाएगा और साथ ही साथ आप एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एसएससी ने लगातार पूछे हैं। तो हम बात करते हैं। तो देखो स्टैटिक जीके मैंने आपको बताया था पहले भी कि एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है आजकल। मतलब 150 आपके 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं। अगर हम बात करें लास्ट ईयर में एसएससी ने लगभग 6-7 हज़ार क्वेश्चन पूछे हैं टीसीएस ने, तो उसमें से 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी के स्टैटिक जीके का पार्ट है। एसएससी का स्टैटिक जीके मैंने आपको बताया था जो 10 से 15% पार्ट कवर कर रहा है हर बार आपके एग्जामिनेशन में। बट क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं, इस चीज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके का जो एसएससी का अभी हो चुका है वो हो चुका है आर्ट एंड कल्चर। वैसे तो ये टॉपिक हिस्ट्री का है, बट एसएससी ने इसको स्टैटिक जीके में डाल दिया है। और स्टैटिक जीके में एसएससी यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ रही है वो बहुत ही स्टैटिक इन नेचर है। तो आर्ट एंड कल्चर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी पूछ रही है। इससे लगभग एसएससी ने 300 से ज़्यादा क्वेश्चन एक पेपर में पूछे हैं। 300 से ज़्यादा क्वेश्चन का मतलब है कि एसएससी ने आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन से 3 या 4, अगर स्टैटिक जीके से 10 और 15 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो उससे 4 या 5 क्वेश्चन, 3, 4, 5 क्वेश्चन सीधे सीधे एसएससी कहाँ से पूछ रहा है आपका, आर्ट एंड कल्चर से। कहाँ से पूछ रहा है, आर्ट एंड कल्चर से। मतलब कहने का मतलब है कि स्टैटिक जीके में 50% क्वेश्चन एसएससी कहाँ से पूछ रहा है आपका, आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से पूछ रहा है। कौन से सेक्शन से पूछ रहा है, आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से पूछ रहा है। जैसे कि हम बात करें कौन से टॉपिक आर्ट एंड कल्चर में एसएससी लगातार पूछ रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डांस का। अब यार आपको पता होगा भारत में बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं, क्लासिकल डांस हैं आपके, ठीक है। कावेरी पट्टम हो गया आपका। एक डांस एसएससी ने पूछा था कि बताइए एक कौन सा ऐसा डांस है जो मार्शल आर्ट फॉर्म है। एक केरल का डांस होता है, उसका नाम मुझको याद नहीं आ रहा है, बट एसएससी ने पूछा था अभी कि कौन सा ऐसा डांस है वो मार्शल आर्ट फॉर्म में क्या करा जाता है आपका, जिसमें मार्शल आर्ट करते हुए लोग नचते हैं। तो एक ऐसा डांस एसएससी ने पूछा था। क्लासिकल डांस से एसएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डांस से बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हुए हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में आपको डांस टॉपिक कवर करना है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एसएससी जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, फेयर्स। फेयर्स मतलब मेले एसएससी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एसएससी फेयर पूछ रहा है। जैसे एसएससी ने क्या बोलते हैं, एक मेला पूछा था आपका तारनेटर का मेला पूछा था। तारनेटर का मेला एक गुजरात का बहुत फेमस मेला है, एसएससी ने पूछ लिया था आपका, ठीक है। तो ऐसे कई सारे मेले से क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एसएससी का फेवरेट टॉपिक टेम्पल्स का, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंदिर, जो भारत में बहुत सारे मंदिर है, फेमस मंदिर है, उनके बारे में एसएससी आपसे पूछ रहा है। जैसे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर एसएससी ने पूछा। उसमें एसएससी ने पूछा कि यार स्लोप, विलेज की स्लोप, क्योंकि वो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, उसका जो गांव है वो स्लोप में बना हुआ है। उसका जो गांव है वो किस में बना हुआ है, स्लोप में। तो एसएससी ने वहां से क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट साइट्स मतलब यार जैसे एसएससी ने पूछ लिया जंतर मंतर कहां पर है आपका, जो जंतर मंतर है वो कहां पर है, जंतर मंतर कितने जगह है आपका। तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं। तो इंपॉर्टेंट साइट्स हो गई आपकी।
एसएससी ने पूछ लिया। यूनेस्को की साइट से क्वेश्चन एसएससी ने लगातार पूछे हैं, तो यूनेस्को की साइट्स हो गई आपकी, यूनेस्को की इनटेंगिबल साइट से क्वेश्चन एसएससी ने लगातार पूछे हैं। तो फेयर, फेस्टिवल और इंपॉर्टेंट साइट्स में आपकी हिस्टोरिकल साइट्स भी हो सकती हैं, यूनेस्को की साइट्स भी हो सकती हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है, तो इसको आप याद रखना। ये टॉपिक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डांस, फेयर, फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट साइट्स। और इसके बाद आता है फेस्टिवल। अब एसएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है फेस्टिवल को लेकर। जैसे एक क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था कि बताइए ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जहां पर जल्लीकट्टू की रेस होती है। जल्लीकट्टू आपको पता है क्या है, आपकी लड़ाई है, लड़ाई होती है, बैलों के बीच में लड़ाई होती है आपकी जल्लीकट्टू में। तो जल्लीकट्टू में एक लड़ाई होती है, वो कहाँ की फेमस एक लड़ाई है, क्वेश्चन पूछ लिया था तमिलनाडु में। और कौन से फेस्टिवल पे लड़ाई कराई जाती है, तो पोंगल एक फेस्टिवल है, वहां पर लड़ाई क्या कराई जाती है, ऑर्गेनाइज कराई जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी लगातार पूछ ही रहा है एग्जाम में। तो फेस्टिवल से काफी क्वेश्चन एसएससी ने आस्क किए हैं, काफी क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं। उसके बाद अगर हम आर्ट एंड कल्चर में थोड़े बहुत और बात करें तो पेंटिंग, एक दो क्वेश्चन एसएससी ने पेंटिंग से पूछे हैं। कौन फेमस पेंटर है, जैसे एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था भारत माता पेंटिंग के बारे में, भारत माता पेंटिंग फेमस पेंटिंग है, किसने बनाई है। तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं। फिर एक दो क्वेश्चन एसएससी ने म्यूजिक से पूछे हैं। तो आर्ट एंड कल्चर इतने सारे टॉपिक्स को मिलाकर बनता है। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से कर लिए हैं तो आर्ट एंड कल्चर आपका अच्छा हो चुका है। पेपर में आप बिल्कुल निसंकोच जा सकते हैं, अच्छे से जा सकते हैं। आपको 3 4 5 क्वेश्चन पेपर में मिलने ही वाले हैं जिनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आर्ट एंड कल्चर पहला मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो तो स्टैटिक जीके में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का। तो आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लिएगा, जिसमें डांस, फेयर, फेस्टिवल, पेंटिंग, म्यूजिक, टेम्पल, इंपोर्टेंट साइट्स, इस सब टॉपिक को आप एक बार अच्छे से लर्न कर लेना, ऑर्गेनाइज कर लेना और याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मुझे लगा स्टैटिक जीके में, वो लगा बुक और ऑथर का। बुक्स, ऑथर और डेज, इन दो टॉपिक को मिलाकर मैं एक ही टॉपिक मानता हूं, इनको मैं अलग अलग नहीं करता। जैसे कि अगर 15 क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है स्टैटिक जीके से, तो याद रखना 3 से 4 क्वेश्चन एसएससी सीधे कहां से पूछने वाला है आपको, बुक, ऑथर और डेज से। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप पुराने पेपर उठाकर देख लीजिए, 100-150 से ज्यादा क्वेश्चन एसएससी ने बुक्स, ऑथर और डेज से पूछे हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा, बुक्स एंड ऑथर, और ऐसे क्वेश्चन बुक्स से पूछे हैं। अब कई सारे लोग बोलते हैं यार बुक्स तो बहुत सारी है, कब तक करें, बट नहीं, एसएससी सिर्फ इंपॉर्टेंट बुक्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि मैंने पिछली बार अपने बच्चों को सिर्फ 2-3 पीडीएफ दिए थे बुक्स के, मतलब 1-2 लेक्चर में मैंने बुक्स करवाई थी, और 90% बुक्स आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पीडीएफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो, ठीक है। तो जैसे एक बुक पूछी थी बिकमिंग करके, एक बुक पूछी थी आपकी बिकमिंग करके, तो बिकमिंग एक बुक थी आपकी मार्शल ओमावा की थी। तो ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं उनसे एसएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। डेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी का, जहां पर थीम, डेज और उनकी थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एसएससी का स्टैटिक जीके का, वहां से भी लगातार एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपका ज्योग्राफी का भी टॉपिक बन जाता है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ज्योग्राफी का। फर्स्ट इन इंडिया और वर्ल्ड, दुनिया में पहला कौन था और भारत में पहला कौन है, यहां से एसएससी लगातार क्वेश्चन पूछता रहा है। पहला फील्ड मार्शल कौन था, पहली बार आपका कौन विदेशी था जिसको आपका नोबेल प्राइज इंडिया में मिला, या फर्स्ट, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके एसएससी लगातार पूछता आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड और लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, डीपेस्ट, हाईएस्ट, इससे क्वेश्चन लगातार एसएससी पूछ रहा है। कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है आपका, कौन सा गहरा है, कौन सा ऊंचा है, यहां से एसएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, डीपेस्ट लेक, तो डीपेस्ट लेक मतलब बैकाल, लेक बैकाल जो है वो डीपेस्ट लेक है। तो यहां से एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। तो जनरली यहां से जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्योग्राफी के मेनली क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी का सेक्शन से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट एक पार्ट किसका है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो एक पार्ट को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। अगर 15 क्वेश्चन एसएससी के स्टैटिक जीके से पूछे तो इस वाले सेक्शन से आपको 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में आसानी से क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो इस वाले सेक्शन को आप अच्छे से कर लेना। फर्स्ट इन इंडिया, वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, ये टॉपिक आपका लूसेंट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आप जाइए और लूसेंट वाले टॉपिक, लूसेंट से टॉपिक अच्छे से कर सकते हो, बहुत अच्छा दिया हुआ है। फर्स्ट इन इंडिया, वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, अच्छा टॉपिक दिया है लूसेंट में, इसको आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अवार्ड्स, अवार्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन एसएससी अवार्ड से पूछ रहा है। देखो अवार्ड वाला सेक्शन दो तरीके से पूछा जाएगा, एक करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा और स्टैटिक के तौर पे पूछा जाएगा। पर मैं अगर बताऊं अवार्ड वाले सेक्शन से, दोनों का मिला के मैं बता रहा हूं, करंट अफेयर और आपका स्टैटिक पोर्शन से अगर मैं दोनों को मिला दूं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको अवार्ड से मिलने वाले हैं। कहां से मिलने वाले हैं, अवार्ड से, करंट अफेयर्स का मिला के और आपका स्टैटिक का मिला के। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए
सबसे ज्यादा उम्र में नोबेल प्राइज मिलने वाला कौन है, जिसको नोबेल प्राइज मिला है सबसे ओल्डेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा उम्र में किसको नोबेल प्राइज मिला है? तो यार 98 साल में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीतने वाले थे गुड इनफ। मैंने साफ साफ हाईलाइट करवाया था अपने नोट्स में कि भैया गुड इनफ एक व्यक्ति है जिसको 98 साल में क्या है, नोबेल प्राइज मिला है। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा सबसे यंगेस्ट कौन है, सबसे यंगेस्ट वुमन कौन है, सबसे यंगेस्ट मेल कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी लगातार पूछते रहा है। जैसे एक क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था कि बताइए पहला कौन था जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड विनर कौन था। तो ऐसे क्वेश्चन लगातार एसएससी पूछेगी। अवार्ड साल वाले सेक्शन से आपको 3 या 4 क्वेश्चन एसएससी के मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है स्पोर्ट्स। देखो पहले क्वेश्चन स्पोर्ट्स से नहीं आते थे, बट ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है कि 3-4 सालों से एसएससी 2 या 3 क्वेश्चन स्पोर्ट वाले सेक्शन से डाल रही है। एसएससी 2 या 3 क्वेश्चन कहां से डाल रही है? स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से डाल रही है। तो अगर आपको लगता है कि आप स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को कर सकते हो तो कर सकते हो, कि बहुत बड़ा सेक्शन है स्पोर्ट्स का अपने आप में, तो इस सेक्शन को आप कर सकते हो, स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को आप कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि यार आप नहीं कर पाओगे स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को, तो आप रिस्क ले सकते हो, उस सेक्शन को छोड़ सकते हो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है एसएससी अभी डाल रहा है स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को, आगे से ना डाले। अभी 3-4 साल से ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है कि स्पोर्ट्स से 2 या 3 क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं, और वो भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मेनली क्रिकेट को लेकर है। मतलब स्पोर्ट में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे एसएससी ने? क्रिकेट सेक्शन से। तो क्रिकेट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हुए हैं। तो अगर आपको लगता है आप कर पाओगे स्पोर्ट्स सेक्शन को, कर लो, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 या 3 क्वेश्चन बट स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से आ रहे हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बनता है स्टैटिक जीके का, वो है स्टेट्स जीके। स्टेट्स जीके जो कि सब पूरी जीएस को मिलाकर जो जीके बनती है उसको हम स्टेट्स जीके बनते हैं। मतलब यार आपको पता है हर एक राज्य में कुछ ना कुछ, आपके जो राज्य हैं, जो आपके स्टेट हैं, उनमें कोई ना कोई चीज फेमस होती है। जैसे यार मध्य प्रदेश में कोई ना कोई चीज फेमस होगी, जैसे खजुराहो टेम्पल है मध्य प्रदेश में, फेमस है, मध्य प्रदेश की सबसे फेमस टेम्पल है खजुराहो के मंदिर। तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं यार खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है, या खजुराहो के मंदिर जो है वो किसने बनवाए थे। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे लोटस टेम्पल है, दिल्ली का एक फेमस टेम्पल है, वो पूछ लिया था लोटस टेम्पल कौन से धर्म से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन एक पूछे जा सकते हैं जो पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है। जैसे ये पूछ लिया था कि बताइए हमारी जो क्या बोलते हैं गोल्डन सिटी कौन सी है हमारी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सिटी के नाम, सिटी के जो आपके डिफरेंट नेम्स है उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टेट जीके भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है स्टैटिक में, जहां से क्वेश्चन एसएससी लगातार पूछ रही है, और आपको पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। कहां से? आपके स्टेट जीके से। तो इसको भी आप थोड़ा बहुत अच्छे से कर लें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर, मैं इस टॉपिक को जनरली इग्नोर करता हूं, लगातार इग्नोर करता आ रहा हूं, बट एसएससी 1 या 2 क्वेश्चन यहां से पूछ रही है और इसका वेटेज बढ़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पेपर में इससे 2 या 3 या 4 क्वेश्चन तक पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको लगता है आप बिल्कुल श्योर होना चाहते हैं अपने जीएस के सेक्शन में, तो आप कंप्यूटर को भी कर सकते हैं। कंप्यूटर से बहुत बेसिक से क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है, लैंग्वेज को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा होता है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी, बहुत ही जनरल क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है। और जो मेनली क्वेश्चन एसएससी ने कंप्यूटर से पूछे गए हैं वो मेनली डिस्कवरी से पूछे गए हैं। डिस्कवरी का मतलब है कि बताइए, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप की खोज किसने करी, या WWW की खोज किसने की, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है कंप्यूटर से। तो आप बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन एसएससी आ रहा है कंप्यूटर से, तो आप इनको आसानी से कर सकते हो, कोई भी अच्छी बुक से आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद बचता है मिसलेनियस टॉपिक्स। अब मिसलेनियस टॉपिक कौन कौन से हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन एसएससी का आपको मिलेगा। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ हो गया, WTO हो गया, WHO हो गया, आपका यूनेस्को हो गया, इनसे आपको एक क्वेश्चन कंफर्म मिलने वाला है। इसकी मैक्सिमम 2 या 3 हो सकते हैं, पर मिनिमम एक क्वेश्चन इनसे आएगा ही आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्कवरी से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे पिछली बार पूछा था पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर आता है इंपॉर्टेंट इवेंट्स, अगर कोई इवेंट्स इंपॉर्टेंट हुआ है तो उससे एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका स्कीम्स का, इससे एसएससी क्वेश्चन लगातार पूछ ही रहा है। 2 या 3 क्वेश्चन स्कीम से लगातार आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पॉइंट आउट करे हैं स्टैटिक जीके में, जहां से एसएससी स्टैटिक जीके को बना रहा है। कई सारे और इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, बट ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइट में चले हैं अभी। इन टॉपिक से ट्रेंड हमको देखने को मिला है लगातार,
ऊपर के टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि 10-15 क्वेश्चंस में से लगभग 7-8-9-10 क्वेश्चन ऊपर वाले टॉपिक से ही लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो इन टॉपिक को बहुत अच्छे से अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना, क्योंकि स्टैटिक जीके एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है आपके एग्जाम में। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक टॉपिक पे ट्रेंड्स का एनालिसिस करूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बताऊं कि कौन से टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, जिनसे एसएससी लगातार ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक मैं लूँगा वो होगा करंट अफेयर्स। तो अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स पर भी ऐसा वीडियो मैं बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताएं। आप कमेंट करके मुझे कंफर्म करें कि हाँ आप ऐसे वीडियोस को चाहते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उस पर कमेंट करें, बिल्कुल कमेंट करें। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हो स्टैटिक जीके को बहुत आसानी से पढ़ना, ये पूरे कंपाइलेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझना, पढ़ना और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना, तो मेरा कोर्स आपका चल रहा है और नया कोर्स कल से स्टार्ट होने वाला है। मेरा नया बैच कल से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सभी टॉपिक्स को बहुत बढ़िया तरीके से कवर करा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आप खुद से पढ़ सकते हो तो खुद से भी आसानी से पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।